हम उसको न्याजी नहीं कहेंगे, न्याजी बागैरत है। हम तो सिर्फ इमरान को समझ आई ना, तो आप भी सिर्फ इमरान कहें, उनको मजबूत न करें। न्याजी बड़ा कबीला है। और मैं साथ में ये भी कहूं कि हम चाहते क्या हैं, हम पुरअमन लोग हैं। हम तो फख्र अफगान बादशाह खान के पैरोकार हैं, अदम तशद्दुद के लोग हैं। हम अमन चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं। आज पाकिस्तान में जिस तरीके से सियासत हो रही है, उन्होंने अमन का दिवालिया निकाल दिया। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, महंगाई आसमान से बातें करने लगी है। हम क्या चाहते हैं, हमारे किसी से जाती दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं निजाम बदलो। कौन सा निजाम? ये जबर का निजाम, ये जुल्म का निजाम, ये जो इंसानियत से गिरी हुई निजाम, इसका खात्मा करना है। इंसानियत को रूज पे पहुंचाना है और इस गरीब को आजादी दिलानी है। जमहूरियत को बहाल करना है, पार्लियामेंट को बहाल करना है, आईन के लिए कुर्बानी देनी है। ये ड्रामा रचाया गया। जीते कौन और वजीर आजम को किसको बनाया? आप खुद अंदाजा करें। जिसके यानी क्लर्क ने हड़ताल की, डॉक्टरों ने हड़ताल की, इंजीनियर्स ने हड़ताल की, पैरामेडिकल ने हड़ताल की, और यहां तक के खवातीन और मर्द आज भी बैठे हुए हैं। सारे मजदूरों ने हड़ताल कर दी। अगर सारा पाकिस्तान इसके खिलाफ है तो ये वोट किसने दिया? जिन तो यहां पे बसते हैं ना, जिनों का तो निजाम चलता है ना, कि इनके खाली बक्से किसने भरे और हमारे भरे हुए बक्से किसने खाली किए? इस निजाम को बदलना है, हकीकी जमहूरियत को लाना है। और आज इन्होंने कहा, मुझे फख्र है कि आज मैं पंजाब में आपके सामने खड़ा हूं। एक बात डंडे से कहूं, दहशतगर्दी थी। मैं खैबर पुख्तनख्वा का तर्जुमान था। दहशतगर्दों ने मेरे अकलौते बेटे को शहीद किया। 4 गोलियां उसके सर में पेवस्त की, 4 गोलियां उसके सीने में पेवस्त की। मुझे इत्तला दी गई कि ये जो आपके बेटे का अंजाम है, ये आपका अंजाम होगा, संभल जाओ। मैंने उनसे कहा, जो डरेगा वो हमेशा मरेगा, जो नहीं डरेगा वो एक बार मरेगा। मुझे एक बार मरना कबूल है, बेगैरती की जिंदगी कबूल नहीं है। मैं अपने धरती पे जान निछावर कर दूंगा, दहशतगर्दों के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। मैं अपने धरती पे जान निछावर कर दूंगा, डिक्टेटरों के सामने सर ये गर्दन नहीं झुकाऊंगा। वो सीना तान के निकला हूं, हमारा सर कट सकता है, झुक नहीं सकता। बादशाह खानी पकाता, बादशाह खानी पकाता, बादशाह खानी, बादशाह खानी पकाता, बादशाह खानी, बादशाह खानी पकाता, बादशाह खानी, बादशाह खानी। तुमने, मैंने ये बात इसलिए कही कि मैं खैबर पुख्तनख्वा का तर्जुमान था, तो अकलौता बेटा खो दिया। आज मैं पीडीएम का तर्जुमान हूं। खुदा खैर करे। ये मुझे फख्र है कि पाकिस्तान में तमाम जमहूरी कुव्वतों का मैं तर्जुमान हूं। अगर दहशतगर्दी के खातिर मेरा बेटा शहीद हुआ, मुझे इस पे फख्र है। अगर जमहूरियत के लिए मैं शहीद हुआ तो मुझे अपने आप पे फख्र होगा। नहीं डरेंगे और न झुकेंगे। कौन कहता है कि मैं मुताइद तो मर जाऊंगा? कौन कहता है कि मैं मुताइद तो मर जाऊंगा? मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। जिंदगी शम्म के मानिंद जलाता हूं नदीम, बुझ तो जाऊंगा मगर सुबह भी कर जाऊंगा। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये जो जाली मैंडेट से आया हुआ वजीर आजम, जो दीवार के पीछे छुपा हुआ है, कभी सामने तो आओ।
हमने जलसे का ऐलान किया तो तुमने पार्लियामेंट का इजलास बुलाया। चोरी छुपे मुकाबला करना है तो आके मैदान में मुकाबला कर, और इंशाअल्लाह इसके बाद जो जलसा होगा वो कराची में होगा और अपने शान के मुताबिक वो जलसा होगा। उसके बाद क्वेटा में जलसा होगा और फिर उसके बाद मुल्तान में होगा, खैबर पुख्तनख्वा में जलसा होगा और आखिर में फिर लाहौर में होगा। बादशाह खानी बराजी, बादशाह खानी बराजी, बादशाह खानी। आपको पता है मैंने ये बात क्यों कही? इंशाअल्लाह लाहौर की बारी नहीं आएगी, बीच में ये काम तमाम हो जाएगा। लेकिन अगर लाहौर की बारी आई तो गुजरांवाला तो पहलवान है, लाहौर तो फिर लाहौर है। फिर हम देखेंगे जब पंजाब का बड़ा भाई पख्तून, बलोच, सिंधी, गिलगित बल्तिस्तान हम एक हुए तो इंशाअल्लाह ताला कोई डिक्टेटर, कोई जाली वजीर आजम हमारे सामने नहीं टिक सकेगा, ये जाके रहेगा। और मेरे बड़े बेटे हैं, कायदीन बेटे हैं, अगर इससे बात नहीं संभली और लाहौर का जलसा हुआ तो फिर इस्लामाबाद मार्च होगा। समझ आ रही है? ये वो मार्च होगा। आज भी तुमने कंटेनर लगाए, इमरान तुम्हें तो रास्ता दिया गया, सारे पाकिस्तान से लेके डी चौक तक रास्ता दिया गया, तुम्हें सहूलत दी गई, हमारे रास्ते रोके गए, रुकावटें खड़ी की गई, पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया। न कंटेनर हमें रोक सकता है, न पुलिस हमें रोक सकता है, न आपका जुल्म हमें रोक सकता है, न आपका जबर हमें रोक सकता है। हम तमाम मुश्किलात को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं आखिर में इतना जरूर कहूं कि हम चाहते, हम तो सूबों के हुकूक चाहते हैं। ए पंजाब के बड़े भाइयों, हम क्या चाहते हैं? सिर्फ सूबों के हुकूक चाहते हैं। एनएफसी वार्ड पे अब अमल दरामद चाहते हैं। 18वीं तरमीम को न छेड़ा जाए, हम ये चाहते हैं। हमें गले से लगाया जाए, हमसे प्यार किया जाए और दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए। आज भी दहशतगर्दी है, आज भी जुल्म हो रहा है। तो मैं आप तमाम साथियों को एक बार कहूं कि आप इस गैरत के जंग में लड़ के मुकाबला करेंगे। ऐसी आवाज आ रही जैसे कि डर रहे हो। हालात का मुकाबला करोगे, पीछे नहीं हटोगे, डरोगे नहीं, तो एक एक हाथ तो उठा के देखो कि अहद करो। सबको देखो कौन नहीं उठा रहा है, अहद करे, अहद। मुकाबला करना है, करोगे? हाथ उठा, दूसरा हाथ भी उठा, और इतना बजा के दुश्मन भी उसके कान फट जाए, ऐसे हाथ। ये तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा। पहलवानों के हाथ थक गए, खूब बजा, हथालियां बजा के दुश्मन को पता चले। मैं चूंकि मेरा अपना कायद असफंदियार वली खान बीमार है, उनको यहाँ पे आना था, खुदा उनको सेहत दे। लेकिन मुझे और दो बीमार यानी जरदारी साहब भी बीमार हैं। कल उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ। मुझसे अखबार वालों ने सवाल किया कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा जब हम जमहूरी काफिले को बढ़ाते हैं तो तुम नेब को इस्तेमाल करते हो, तुम नेब के जरिए डराते हो। जरदारी साहब तो अजमूदा बंदा है, उसने तो 9 साल गुजार के भी वो नहीं डरा। 5 साल सदारत की, बड़ी कुर्बानी से की, और वो नहीं डरा।
खुदा उनको सेहत दे। उनका लाडला यहाँ पे मौजूद है। हम सब पीडीएम वाले हम उनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं और साथ में ये कहते हैं जिस तरह वो नहीं डरा इस तरह हम नहीं डरेंगे, लड़के रहेंगे। और फिर मैं मियां नवाज शरीफ साहब की बात क्यों न करूं। उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया जा रहा है। कह रहे यहाँ पे आ जाओ के पाबंद सलासल करें। आपके लिए काफी है कि वहां पे बेटा है और आपको इंजेक्शन लगा रहा है। हम तो तुमने उसकी मासूम बीवी कुलसूम नवाज को भी नहीं बख्शा। वो बीमार थी तो आप लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये झूठ का पलंदा है, झूठ बोल रहे हैं। वो बिस्तर मर्ग पे थी, ये मजाक उड़ा रहे थे। ये इनके मावन ये कौन से लोग हैं जो इमरान के इर्द गिर्द बैठे हैं? ये कल किसके इर्द गिर्द बैठे थे? ये तो सिर्फ हुकूमत करना जानते हैं। यानी मैं इतना कहूं कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब जिसकी बीवी वहां पे बिस्तर मर्ग पे पड़ी हुई थी और यहाँ पे आया, कितनी बहादुरी से आया। आज वो मुल्क से बाहर कुलसूम बीबी जो है वो वफात पा गई। आज उनकी यानी निशानी मरियम बीबी आपके दरमियान में बैठी हुई है। और मैं इतना कहूं कि पीडीएम के ये तमाम सितारे हैं और ये एक हमारे बीच में चांद है, चांद। यानी ये पीडीएम है और ये स्टेज सजाई हुई है। इंशाअल्लाह जमहूरियत का काफिला तमाम मुश्किलात अबूर करते हुए इमरान की हुकूमत को ले डूबेगी। हकीकी जमहूरियत आएगी, महंगाई का खात्मा होगा, गरीबों की आवाज सुनी जाएगी, बेरोजगारी का खात्मा होगा, जुल्म का खात्मा होगा। हम जुल्म के खिलाफ उस वक्त तक लड़ते रहेंगे या मर जाएंगे या जुल्म का खात्मा करेंगे। मैं इसी पे आपसे इजाजत चाहता हूं कि जुल्म कसीना चीर के देखो, जुल्म कसीना चीर के देखो, जाग रहा है नया सवेरा। ढलता दिन मजबूर सही, चढ़ता सूरज मजबूर नहीं। रात के राही तक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बादशाह खानी पकाता, बादशाह खानी पकाता, बादशाह। बहुत मेहरबानी जी, मुझे बेहद खुशी है। मेरे बहुत ही सीनियर कॉलीग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वजीर आजम हैं। भरपूर इस्तकबाल कीजिए राजा परवेज अशरफ।